जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है मनु कुमार रोहानी। द खतरनाक स्टडी पॉइंट पर मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज का जो मुद्दा है या आज का जो टॉपिक रहेगा हमारे इस वीडियो पर वो रहेगा मोसाद। जी हाँ दोस्तों, मोसाद क्या है? द खुफिया एजेंसी ऑफ इजराइल, जिसका नाम सुनते ही दुश्मनों की हालत ख़राब हो जाती है। आतंकवादियों का जड़, आतंकवादियों को मन पे भय डर लगने लगता है। जी हाँ दोस्तों, उसी मोसाद एजेंसी के बारे में हम पढ़ेंगे और जानेंगे इस वीडियो पर मोसाद की पूरी कहानी। तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो। मैं आपको बता दूं दोस्त कि इजराइल की 3 प्रमुख एजेंसियां हैं। उनमें से पहला जो एजेंसी है उसका नाम है अमन एजेंसी, जिसका मुख्य काम खुफिया जानकारियों को उपलब्ध कराना है। और दूसरा जो एजेंसी है उसका नाम है सिनबैट, जिसका प्रमुख कार्य आंतरिक सुरक्षा प्रदान करना है या इजराइल के अंदर शांति बनाए रखना और असुरक्षा को खत्म करना उसकी प्रमुख जिम्मेदारी है। और तीसरा, जिसका हम इस वीडियो पर बात करेंगे और जो सबसे खतरनाक, दुनिया पे जानने वाली और दुनिया के बीच एक प्रमुख एजेंसी के रूप में उपलब्ध प्रेजेंट, जिसका नाम है मोसाद एजेंसी, मोसाद कमांडो, इसके बारे में हम इस वीडियो पर जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, जिसका काम विदेशी जानकारियों को उपलब्ध कराना, जिसका काम गुप्त ऑपरेशन करना जिसे सर्जिकल स्ट्राइक कहा जाता है, तथा जिसका काम आतंकवादियों का जड़ से दम से मुकाबला करना है। सबसे पहले वो महत्वपूर्ण बात कि जो ये एजेंसी मोसाद, उसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी सन 1949 ईस्वी को, यानी हमारे भारत के आज़ाद होने के 2 साल बाद। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों इस मोसाद एजेंसी के बारे में। गूगल, इंटरनेट, यूट्यूब जैसे विभिन्न प्लेटफॉर्म पर कोई विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है। कारण क्या है कि वो देश इजराइल कभी चाहा नहीं कि हम अपने एजेंसी का रहन सहन का तरीका, ऑपरेशन करने का तरीका, उसके जीवन शैली के बारे में कोई जानकारियाँ इंटरनेट पर दें, ताकि दूसरों को इसके बारे में जानकारी हो। और अगर ये सब बातें आप जान जाएंगे तो फिर इस एजेंसी का महत्व ही क्या रह जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज यही कारण है कि मोसाद जो एजेंसी इजराइल की है उसका नाम सुनते ही आतंकवादियों का पेंट गीला हो जाता है। अन्य देशों डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मोसाद के बारे में आपको इसके शक्ति का अंदाजा अब कुछ ऑपरेशन ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। अब इसके बारे में बहुत से किताबों में पढ़ सकते हैं या गूगल, यूट्यूब पे इसकी पूरी फिल्म, ये पूरी घटना उपलब्ध है। ऑपरेशन ऑफ थंडरबोल्ट हुआ यूँ था दोस्त कि एक हवाई जहाज ने उड़ान भरी फ्रांस की राजधानी पेरिस जाने के लिए। इसमें यहूदी थे और अन्य देशों के बहुत से यात्री मौजूद थे। हवाई जहाज ने उड़ान भरी, फ्यूल की कमी हुई तो यह हवाई जहाज एथन नामक देश में फ्यूल भरने के लिए रुका। वहाँ उन्होंने फ्यूल भरा और फ्यूल भरकर उड़ान ली। और उड़ान लेने के साथ ही उस हाईजैकरों ने, आतंकवादियों ने उस एरोप्लेन को हाईजैक कर लिया और सभी यात्रियों को बंदी बना दिया। और वहाँ से उस एरोप्लेन को उड़ाकर इस जगह लीबिया ले जाया गया। लीबिया में उन्हें अनुमति नहीं मिली रखने की, तो क्या किया कि लीबिया से वो एरोप्लेन को ले गए इस इलाके में, आप मैप पे देख सकते हो, जिसका नाम है युगांडा। अब इसके चारों तरफ के क्षेत्र को देख सकते हो, जो कि एक अफ्रीकी कंट्री के अंडर आता है। और मैं बता दूं कि अफ्रीकी कंट्री उस समय इजराइल से काफ़ी नफरत करती थी। युगांडा में उस एरोप्लेन को ले लाया गया और उस समय युगांडा के जो शासक थे, जिसका नाम था इदी अमीन, एक खतरनाक शासक थे। आप फोटो पे देख सकते हैं इसे, कितना खतरनाक दिख रहा है यह व्यक्ति। यह एक बहुत ही क्रूर और बहुत घटिया किस्म का शासक था, यह सेना था। चेहरा देखकर आपको इसका अंदाजा लग गया होगा, मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं। हुआ यूँ था कि इसे भी नफरत था इजराइल से। प्लस पॉइंट ये हुआ, क्यों नफरत हुआ उससे, इजराइल से, मैं बताता हूँ कि ये जो सेनापति आप जो इस फोटो पे देख रहे हैं, इन्होंने इजराइल से मांग की कि हमें एक फाइटर विमान दे, फाइटर जेट दें। लेकिन क्या हुआ कि इजराइल ने साफ साफ मना कर दिया कि हम आपसे या आपको किसी प्रकार का फाइटर जेट नहीं भेजने वाले हैं। अब यही बात का इस व्यक्ति को बुरा लगा था, अंदर से समझ रहे होंगे आप, बहुत गुस्सा था इजराइल के प्रति। और हुआ क्या कि असली अवसर या अच्छे मौके की तलाश में था और मिला उसे मौका। उस समय शायद इदी अमीन
युगांडा में नहीं थे, पर उन्हें इन्फॉर्मेशन मिला कि आतंकवादियों ने एक प्लेन को हाईजैक कर लिया इसराइल के, जो हमारे युगांडा में है। तो तुरंत वो शासक इदी अमीन ने क्या किया, फ़ोन लगाया और फ़ोन लगाकर अपने सेना को कहा कि उसे प्रोटेक्शन दो। उस हवाई अड्डे पे प्रोटेक्शन दिया गया, आतंकवादियों ने सबको बाहर निकाला और उसमें जितने भी यहूदी लोग थे उसे अलग किया गया, और जितने भी अन्य देश के जो यात्री थे उसे अलग किया गया। यहूदियों को उस हवाई अड्डे से 2 किलोमीटर दूर रखा गया एक बिल्डिंग पर, और आतंकवादी जो थे उन्होंने फैसला किया कि जो भी अन्य देश के जो यात्रियों को हमने बंदी बनाया उसे छोड़ देंगे, और यही कर दिया उन्होंने। गलती कहें या फिर अच्छा किया, क्योंकि उसे डर था कि अगर हम अन्य देशों के यात्रियों को भी पकड़ के रखेंगे तो अन्य देश के जो भी सेना कमांडो है वो भी हम पर कार्रवाई करेगी, तो हम नहीं उससे सक पाएंगे। बात सही। उसके बाद हुआ यह कि आतंकवादियों द्वारा इजराइल को कॉल किया गया, फ़ोन लगाया गया और कहा गया कि हमने आपके इतने लोगों को बंदी बना लिया, अब बताइए क्या करें। उन्होंने बोला कि आप क्या करिएगा, बताइए आपका डिमांड क्या। उन्होंने साफ साफ कहा आतंकवादियों ने, हमारी 2 डिमांड है। पहले तो हमें पैसे चाहिए, शायद 5 मिलियन डॉलर की मांग की गई थी, और दूसरा बताया कि जितने भी हमारे देश के लोग आपके जेल में हैं उसे रिहा किया जाए, और अन्य देशों को भी बोले कि रिहा कर दी जाए। और यहाँ वो गलती कर दिया, क्योंकि टाइम दे दिया था उन्हें काफ़ी समय। मैं आपको बताना भूल गया कि यह जो हाईजैक हुआ था एरोप्लेन, यह 27 जून 1967 को हुई थी। अब हो गया कि इजराइल में बात फैल गया कि एरोप्लेन को हाईजैक कर लिया गया। मोसाद एजेंसी को बुलाया गया, उसको पूरी जानकारी दी गई कि ऐसी घटनाएं घटित हुई है। अब ये कार्रवाई आपको, इस काम को अंजाम आपको देना, आप सोचिए कि कैसे किया जाए। मोसाद ने कहा इतनी छोटी बात, अभी जाते हैं अभी करते हैं। उन्होंने पूरी जानकारी ली, प्लानिंग की वार रूम पर। उसके बाद पता लगाया कि आखिर कौन से स्टेशन पर यह हवाई जहाज को रोका गया है। तो जो भी यात्रियों को छोड़ दिया गया था उससे कम्युनिकेट किया गया, तो पता चला कि बताया कि आपके जो यहूदी लोग हैं उसे उस स्टेशन हवाई अड्डे से 2 किलोमीटर दूर एक बिल्डिंग पे रखा गया है। तो स्टेशन के बारे में जब मोसाद ने पता कराया तो एक बात, बड़ी दिलचस्प बात निकल के आई कि वो जो युगांडा का जो हवाई अड्डा था उसे इजराइल की एक कंपनी ने बनाई थी। अब मोसाद को यह बात पता चला तो मोसाद के लिए काम और भी आसान हो गया। मोसाद ने उस इजरायली कंपनी से बात की, इजरायली कंपनी ने बताया, उससे सब कुछ बताया। इजरायली कंपनी के पास वो प्रोजेक्ट थी, जो हवाई अड्डे की पूरी प्रोजेक्ट थी, उसके आसपास के इलाकों की पूरी प्रोजेक्ट थी, फोटो था, मोसाद के पास उपलब्ध हुई। मोसाद ने इसका अध्ययन किया, सारे इलाके के बारे में जानकारी ली। और मैं बता दूं कि इजराइल के पास 4 जुलाई तक का समय था, 4 जुलाई तक का। तो क्या हुआ कि इजराइल के मोसाद एजेंसी, खुफिया एजेंसी जो थी, उन्होंने 3 जुलाई रात 1 बजे उड़ान भरी और कार्रवाई के लिए निकल पड़े। पहुंच गए युगांडा, और युगांडा अन्य देशों के इलाकों से नहीं जा सकते थे, क्योंकि रडार के अंडर में अगर आ जाए तो हो सकता है युगांडा को पता चल जाए। तो उन्होंने समुद्र का रास्ता अपनाया, समुद्र के ऊपर से जाने लगे। वो उतने भी ऊपर नहीं, उनका दिमाग देखिए, मात्र समुद्र के 100 मीटर ऊपर कि रडार भी उसे पकड़ ना पाए। वो जाने लगे और एक केनिया नामक देश में रुके। केनिया ने उनका मदद करने के लिए तैयार था। आप मैप पे देख सकते हैं, युगांडा के ठीक कुछ बगल पर केनिया है। केनिया ने कहा कि सर ठीक है, हम आपको एक एरोप्लेन रखने का, एक विमान रखने की अनुमति देते हैं जहाँ से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। कहा ठीक है। एक कम्युनिकेशन के लिए जो विमान था, मैं बता दूं कि 5 विमान उड़ान भरी थी इजराइल से इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए। 5 विमान पर 3 विमान पर फुल कमांडो थे, पूरे के पूरे पे कमांडो भरा हुआ था। चौथा जो विमान था उसमें था कम्युनिकेट करने का सिस्टम, फास्ट एड और खाने की कुछ सामग्री और फ्यूल। और जो 5वां विमान था वो बिल्कुल खाली था, क्योंकि वहां से यहूदियों को भी लाना था। देखिए कितना कॉन्फिडेंस था वो मोसाद एजेंसी। अब पहुंचा भाई साहब युगांडा में उन्हें डर था कि कहीं रनवे का लाइट बंद ना हो, ना तो उसे उतरने में तकलीफ हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन डरने की बात नहीं है कि कमांडो की इतनी ट्रेनिंग दी जाती है कि वो
बिना रनवे के लाइट के भी उतार सकते, लेकिन प्रॉब्लम तो होती। लेकिन प्लस पॉइंट था कि वहाँ का रनवे का पूरे लाइट जला हुआ था। अब उतरने के लिए सोचा, लेकिन मोसाद एजेंसी की और एक चतुरी देखिए कि उन्हें पता था कि युगांडा के राष्ट्रपति बाहर गए हैं यात्रा में, भ्रमण में। तो उन्होंने अपने विमान को इस तरह सजाया कि मानो राष्ट्रपति जी आए हुए हैं, क्योंकि पूरे इलाके में उस जो रनवे के चारों तरफ सेना थे, आतंकवादी थे। तो वहाँ विमान को उतारा और विमान से स्कॉर्पियो निकलने लगा, 4 व्हीलर निकलने लगे। और 4 व्हीलर का भी रंग ऐसा कराया था जो कि वह युगांडा के राष्ट्रपति यूज करते थे, ब्लैक कलर का। लेकिन प्रॉब्लम यह हुआ कि वहाँ के एक सैनिक को यह पता था कि जो राष्ट्रपति का जो कार था, 4 व्हीलर था, उसका रंग ब्लैक से व्हाइट कर दिया गया था। और थोड़ा सा मोसाद एजेंसी से गलती हुआ था कि वो ब्लैक स्कॉर्पियो या ब्लैक कार लेकर आए हुए थे। तो क्या क्या कि वो सेना ने, जो सेना वहाँ खड़ा था, उन्होंने बंदूक निकाली और उन्हें मारने का कोशिश किया। उतने में ही कमांडो निकले विमान से और ठाए 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 पट से हेडशॉट सबको देने लगा। साइलेंसर लगा हुआ था, प्लस पॉइंट। और अगर आप पबजी प्लेयर हो तो आपको पता होगा कि साइलेंसर का मार कितना खतरनाक, कितना घातक होता है। अब भली बात ही परिचित होंगे। अब मार के धड़ाधड़ लाश बिछा दिया था, माहौल ख़राब कर दिया। लग रहा था कोरोना काल में जैसे अभी कुछ इलाकों में है जो खतरनाक लाशों का ढेर लग जाता, तो वैसे ही खतरनाक मार दिया वहाँ पर। उसके बाद उन्हें जाना था उस हवाई अड्डे से 2 किलोमीटर दूर, जहाँ पर यहूदियों को रखा गया था। आराम से कमांडो ने इस यात्रा को सफल बनाया और चल पड़े वहाँ बिल्डिंग की ओर। बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया गया और धड़ाधड़ गोलीबारी, बमबारी करने लगे। और मैं बता दूं कि उस समय कमांडो जो थे, उन्होंने हिब्रू भाषा में अपने यहूदी लोगों को, हिब्रू के बारे में मैंने पिछले वीडियो पर बताया कि हिब्रू इजराइल की अपनी राष्ट्रभाषा, हिब्रू भाषा में उन्होंने कहा कि हम आपके देश के कमांडो है, आपके देश के सेना है, हम आपकी मदद के लिए आए हुए हैं, आप नीचे लेट जाएं, बैठ जाएं। लेकिन कुछ यहूदी लोग थे जो इधर उधर डर के मारे भागने लगे, जिसके कारण उन्हें भी कुछ गोलियां लगी और वे इंजर्ड हुए। लेकिन यह ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। सभी जो वहाँ आतंकवादी थे सभी को मार गिराया गया। उसके बाद सभी यात्रियों को लेकर कमांडो निकलने लगे। निकलने के साथ उन्हें उस हवाई अड्डे में लगभग 11 फाइटर विमान देखे। उन्हें कमांडो को लगा कि अगर हम यहाँ से उड़ान भरते और वहाँ के अगर पायलट लोग ये विमान लेकर आते हैं, क्योंकि हमारी जो एरोप्लेन जो वो लेकर आए हुए तो वो काफ़ी बड़ी थी, और जो फाइटर विमान होते हैं वो उसके गति से, उसका क्षमता से आप भली बात ही परिचित होंगे। उन्हें लगा कि अगर वो हमारे पीछा किए तो हमें रास्ते पे ही मार गिरा देंगे। तो क्या क्या मोसाद एजेंसी के कमांडो ने बम लिया और लगा दिया 11 फाइटर विमान पर, और उसे ख़त्म कर दिया गया। और अपने इजराइल फ़ोन किया कि सर ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, वी आर कमिंग। उसके बाद सबको पिठाया और सबको ले गया इजराइल। तो इतना खतरनाक था मोसाद का खुफिया एजेंसी। तो दोस्तों, ये थी पूरी वीडियो जिसमें मैंने मोसाद की पूरी जानकारी आप लोगों के बीच उपलब्ध कराई। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर पसंद आई हो तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा हमारे वीडियो को लाइक और करना होगा सब्सक्राइब। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही वीडियो तो सब्सक्राइब बटन के ठीक बगल पे एक बेल आइकन होगा, उस बेल आइकन को कर दें ऑन। और नहीं कीजिएगा तो मेरा कि आपने भौंदा रहिएगा। कल दिन कोई पूछेगा मोसाद के बारे में तो मुंह लेके खड़ा रहिएगा और मुड़ी झुकाइएगा। तो क्यों ना आप मेरे वीडियो को देखें और जानकारी लें। जय हिंद दोस्तों।